बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नई वीडियो के साथ हाजिर हैं। आज मुल्क की तारीख का बदतरीन दिन है। पंजाब में लाहौर के अंदर पाकिस्तान का जिसको दिल कहा जाता है, उस शहर लाहौर के अंदर जमान पार्क के इर्द गिर्द पंजाब पुलिस ने घेरा डाला हुआ है। पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान जो है, उसकी रहायशगाह इस वक्त पंजाब पुलिस के घेरे के अंदर है और शायद जो खबरें आ रही हैं कि शायद उनको गिरफ्तार करने की कोशिश जो है वो आज रात की जाएगी या की जा सकती है। बहरहाल एक नौजवान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन अली बिलाल उर्फ जिले शाह, उसको गुज़िश्ता रोज़ जब ये सारा मामला चल रहा था, जब कारकुनान रैली की तैयारी कर रहे थे, पंजाब पुलिस ने आके बड़ी बड़ी दहशतगर्दी जिसको कहा जा सकता है, वो दहशतगर्दी का एक्ट जो है वो वहाँ पे दोहराया। शैल मारे गए, लोगों को डंडे बरसाए गए, गाड़ियां तोड़ी गई। वो गुल्लू भट्ट सानिया मॉडल टाउन वाला जहन में रखें जिसने गाड़ियां तोड़ी थी। यकीन करें, पंजाब पुलिस ने भी इसी तरह दर्जनों गाड़ियां जो हैं वो वहां पे तोड़ी, और उस वक्त तोड़ी जब गाड़ियों के अंदर ना सिर्फ बुजुर्ग शहरी मौजूद थे, नौजवान मौजूद थे, बल्कि खवातीन मौजूद थी। खवातीन की बात इसलिए कर रहा हूं कि गुज़िश्ता रोज पाकिस्तान में ही नहीं बल्कि दुनिया भर में खवातीन का आलमी दिन मनाया जा रहा था। तो कल खवातीन गाड़ियों में मौजूद थी। पंजाब पुलिस ने आके डंडे बरसाए, गाड़ियों के शीशे तोड़े, खौफो हरास में लोगों को मुब्तला किया। बेशुमार शहरी जो हैं वो जख्मी हुए और एक नौजवान अली बिलाल उर्फ जिले शाह जो है वो शहीद हो गया। वो तशद्दुद के बाद जानबर नहीं हो सका, तो अब उसकी जो मैयत है वो शायद रियासत, स्टेट, हुकूमत उसको मुंह चढ़ा रही होगी, पूछ रही होगी, सवाल कर रही होगी कि मुझे क्यों मारा, मैं तो ख्वाब सजा के निकला था। पाकिस्तान व रक्स की वीडियो मैंने तस्करा किया था, जिसमें वो नौजवान जो है वो देखा जा सकता है कि वो रक्स कर रहा है। इस परचम को लहराएंगे, ये सब्ज हलाली परचम है, तो परचम को लहराने का ख्वाब लेकर निकलने वाला वो जो नौजवान था वो मार दिया गया है। कुछ नौजवान डंकी लगा के भागते हुए मारे जाते हैं, किश्तियां उलट जाती हैं, और बाकी जो यहाँ पे निकलते हैं अपना मुस्तकबिल संवारने के लिए ख्वाब सजा के आंखों में, वो यहाँ रियासती बदतरीन तशद्दुद से मार दिए जाते हैं। इस हवाले से मुख्तलिफ लोगों ने जो चीज़ें शेयर की हैं वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। आज ख़ास तौर पे ये जो कल वाक़या हुआ था, उरिया मकबूल जान साहब ने इस हवाले से कुछ लिखा था ट्वीट में। वो कहते हैं कि खबर यह है कि जमान पार्क पर आज के एक्शन के लिए बलूचिस्तान कांस्टेबलरी की यूनिट लाई गई थी, क्योंकि पंजाब पुलिस किसी भी एक्शन लेने से झिझक रही थी। क्योंकि जामपुर के इलेक्शनों में धांधली करने के बावजूद पीटीआई के उम्मीदवारों की जीत के बाद उन्हें यकीन है कि पीडीएम वापस नहीं आ सकती। यानी पंजाब पुलिस को मालूम है कि पीडीएम की जमातें कभी अब वापस नहीं आ सकेंगी, तो स्पेशल बलूचिस्तान से कांस्टेबलरी का एक यूनिट जो है वो लाया गया था, उनसे ये एक्शन जो है ये करवाया गया। अदील राजा साहब वो लिखते हैं, सहाफ़ी हैं, अरशद शरीफ साहब के प्रोग्राम को देखा करते थे, सारा पाकिस्तान इनको जानता है। उन्होंने लिखा कि मोहसिन नकवी आमिर मीर ने अपने आकाओं को खुश करने के लिए एक मासूम की जान ले ली। तो ये उनकी राय थी, उन्होंने ट्वीट में लिखा था। इसी तरह साबर शाकर साहब ने भी ट्वीट किया, सीनियर सहाफ़ी हैं, बैरून मुल्क मुकीम हैं हालात की वजह से। उन्होंने लिखा कि जाती अमरा को खतरात लाहक हैं, कि सब कुछ डूब रहा है, इसीलिए सब कुछ जला दो। सानिया मॉडल टाउन के तमाम किरदार ज्यादा कुव्वत के साथ मौजूद हैं, होश के नाखन लो। सानिया मॉडल टाउन के किरदार, इमरान खान साहब इक़्तिदार में रहे, 3.5 साल तक पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे, 3 साल से ज्यादा अरसे तक वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे। अगर इमरान खान साहब ने सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल थे उनको सजाएं दी होती, फांसियों पे चढ़ाया होता, सूली पे लटकाया होता, तो किसी का बाप भी आज नौजवानों के ऊपर तशद्दुद जो है वो नहीं कर सकता था। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो भी इक़्तिदार में आके अपने मुखालिफिन को दबाने में मसरूफ रहे। वो भी आके कभी नैब पकड़ ले, कभी किसी को इधर पकड़ लो, कभी किसी को उधर पकड़ लो, इस काम में मसरूफ रहे। उन्होंने सानिया मॉडल टाउन के जो लवाहिकीन थे, मकतूल थे वहां के, उनको इंसाफ नहीं दिया। लवाहिकीन जो उनके थे उनको इंसाफ नहीं दिया। वो चीखते रहे, अदालतों में जाते रहे, मुख्तलिफ चीज़ें चलती रहीं, मगर एक आध कोशिश की उन्होंने इमरान खान साहब ने, लेकिन उसके बाद ठंडे होकर सुकून से बैठ गए। आज वही पंजाब पुलिस जो है वो सत्यानाश कर रही है पूरे पंजाब के, पूरे पाकिस्तान के नौजवानों के ख्वाबों का, उम्मीदों का, और बदतरीन तशद्दुद जो है वो अब उसी पंजाब पुलिस के हाथों किया जा रहा होता है। आपने इमरान खान साहब मिसाल बनाया होता तो मैं यकीन से कहता हूं कि किसी के बाप में भी ये हिम्मत नहीं थी कि वो आके दोबारा किसी शहरी के ऊपर तशद्दुद करता।
दोबारा किसी कोई गुल्लू भट्ट आता और आके लोगों की गाड़ियां तोड़ता, फिर से कोई शख्स आता और जिस तरह वो मासूम खवातीन, वो हामला खवातीन जिनके मुंह पे गोलियां मारी गई थी, उस तरह आज आके खवातीन के ऊपर आलमी दिन के मौके के ऊपर आके लाठियां बरसाता या उनके साथ बदसलूकी करने की सोच भी रखता। जरूरत तो बात की बात है, आपने कुछ नहीं किया। आपने 25 मई के जो एहलकार थे उनके हवाले से हमारी भी मुलाकात एक इमरान खान साहब से हुई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम एक्शन लेने का कहते हैं तो लाहौर के चिड़ियाघर से फोन चला जाता है कि इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेना। तो फिर आप इक्तदार में क्यों बैठे थे? आप उसी परवेज लाही को, जो उस वक्त वज़ीर-ए-आला पंजाब थे, जो एक्शन नहीं ले रहे थे, जो उन लोगों को ना सिर्फ बल्कि अपने गुजरात के अंदर उन्होंने उनको तैनात किया ऐसे अफसरान को, आप उनको आपने पार्टी का सदर बना दिया। वो पार्टी के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर बने हुए हैं आज। तब उनकी हुकूमत में जब वो वज़ीर आला पंजाब थे, आपकी हुकूमत थी, आपने क्यों एक्शन नहीं लिया था? 25 मई के जो जिम्मेदारान थे उनके खिलाफ आपने एक्शन लिया होता तो आज अगेन किसी का बाप भी आपके कारकुनान के ऊपर तशद्दुद नहीं करवा सकता था। तो बहरहाल साबर शाकर के हवाले से मैंने आपको बताया, राय साकब ने बड़े जबरदस्त तरीके से, राय साकब खरल साहब, उन्होंने कवर किया। यकीन करें पाकिस्तान का कोई मीडिया चैनल, ज़ाहिर है पैमरा की जानब से तो पाबंदी आयद कर दी गई इमरान खान की रिलीज दिखाने के हवाले से, तो पाकिस्तान का कोई टीवी चैनल उठा लें, वो ARY न्यूज़ हो, वो बोल न्यूज़ हो, वो जियो हो, वो समा हो, दुनिया कोई टीवी चैनल उठा लें, एक ये शख्स राय साकब खरल, इसने जो कवरेज की है, इस तरह की कवरेज पाकिस्तान के किसी टीवी चैनल ने नहीं की। राय साकब को मैंने देखा कि एक जगह पे जब PTI के कारकुनान डंडे बरसा रहे हैं, कोई पुलिस वाला हत्थे चढ़ गया है, तो वो बदला लेने की ख्वाहिश जो है उनके दिल में जागी हुई है और वो मार रहे हैं, तो वो डंडा जो है वो राय साकब खरल के बाजू के ऊपर जाके लगा और राय साकब उस डंडा खाने के बावजूद जो हैं वो उनको हटाते रहे, उनको समझाते रहे कि आपने पुलिस एहलकारों के ऊपर तशद्दुद नहीं करना। तो सबसे पहले इस वीडियो में मैं खराज तहसीन राय साकब खरल के लिए, क्योंकि बड़े ज़बरदस्त तरीके से वो कवरेज कर रहे हैं। वो बीमार भी रहे पिछले दिनों, इसी अपनी सहाफ़ती जिम्मेदारियाँ, चूँकि वो सारा दिन रात उधर कवर कर रहे होते हैं, तो अब वो आज भी मौजूद रहे, मुख्तलिफ लोकेशंस पे लाहौर की वो जाके रिपोर्टिंग करते रहे। तो उन्होंने भी इस हवाले से लिखा, उन्होंने भी सवाल उठाए हैं। खैर उन्होंने रीट्वीट दिया हुआ था अरसलान जट साहब को। मैं अरसलान जट साहब जो हैं वो नियो टीवी से वो बसता हैं, उनका ट्वीट पढ़ के सुना देता हूं। वो कहते हैं कि ज़िले शाह की खबर ने दिल चीर दिया है, हमेशा हम सहाफ़ियों के आगे पीछे नजर आता रहा। मुझे याद है राय साकब और मुझे आकर बताया था कि मेरी खान से मुलाकात है और वो उस दिन खुशी से धमालें डाल रहा था। वो सियासी कारकुन था, उसकी अपने लीडर से, अपनी पार्टी के कायद से मुलाकात हो रही थी, तो वो धमालें डाल रहा था, इतना खुश था। तो इस हवाले से वो लिख रहे हैं। और भी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, यकीन करें पढ़ने की भी उसमें हिम्मत जो है वो इंसान के अंदर नहीं होती। मज़ीद मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, डॉक्टर शहबाज गिल साहब, उन्होंने एक ज़िले शाह का ही एक क्लिप जो है वो शेयर किया और वो कहते हैं जिसमें, अच्छा वो शहबाज गिल साहब के हवाले से बात कर रहे हैं, जो शहीद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन हैं अली बिलाल उर्फ ज़िले शाह, वो शहबाज गिल के ऊपर होने वाले तशद्दुद पे बात कर रहे हैं। शहबाज गिल ने ट्वीट में उनकी वही वीडियो लगा के लिखा है कि अली बिलाल ने मेरे लिए बात की थी, दलेर था अली बिलाल, मुझसे ज़्यादा दलेर था। माफ़ करना मेरे दोस्त, तुम एक कम ज़र्फ माशरे में पैदा हो गए। माफ़ करना दोस्त, तुम्हारा कसूर तुम्हारा सच था, तुम्हारा कसूर तुम्हारी गुर्बत थी। गुर्बत की बात वो क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि पाकिस्तान में एक तरफ अशराफिया है और एक तरफ जो हैं वो आम लोग हैं, पाकिस्तान के आम शहरी हैं। वो फिर मजीद लिखते हैं कि अली बिलाल शहीद की माँ को इस मुल्क की कोई अदालत जो है वो इंसाफ नहीं दे सकेगी, क्योंकि इसके कातिल जो हैं वो अशराफिया से हैं। ज़ाहिर है IG पंजाब को कौन पूछेगा कि आपने कौन से इख्तियारात थे आपके पास कि आपने एक शहरी की जान ली, आपने उसकी ज़िंदगी ख़त्म कर दी। एक इंसान का खून पूरी इंसानियत का खून है। आपने उस नौजवान को जो आंखों में ख्वाब सजाए निकला था, आप भी जिम्मेदार हैं, आप बराबर के जिम्मेदार हैं। जितना जिम्मेदार वो DSP साहब हैं जो उछल उछल के मुक्के मार रहे थे उनके मुंह के ऊपर ज़िले शाह के, जितने जिम्मेदार वो पुलिस एहलकार हैं 8-10 जिन्होंने उसको जकड़ा हुआ था, पकड़ के लेके जा रहे थे कि शायद रियासत पाकिस्तान में मौजूद सबसे बड़ा दहशतगर्द उन्होंने पकड़ लिया हो, अब इनको तमगे मिलेंगे शुजात के और इनको बड़े बड़े इनामात और एजाजात मिलेंगे, और वो भी बराबर के जिम्मेदार हैं और पंजाब की निगरान हुकूमत भी बराबर की जिम्मेदार है। तो अशराफिया से इनका ताल्लुक है। इनसे कौन पूछेगा? कौन सी पाकिस्तान की अदालत है जो इनसे जवाब मांगेगी, जो इनका एहतसाब कर सकेगी? कोई नहीं कर सकेगा। तो गिल साहब सही लिख रहे हैं। वो कहते हैं कि एक दूसरे को बचाएंगे फिर इससे बेहतर अहदे पाएंगे। अगर अली बिलाल अशराफिया से होता तो फौरन इंसाफ जो है वो मैसर आ जाता।
वो लिखते हैं कि यहां आम आदमी की जिंदगी की कोई कीमत नहीं है। तो कोई शक नहीं है, आम आदमी की जिंदगी की कीमत जो है वो तो देख ही ली, सारे पाकिस्तान ने देख ली। जिंदाबाद पंजाब पुलिस, जिंदाबाद मोहसिन नकवी साहब, जिंदाबाद पीडीएम। दहशतगर्द हैं ये तो नौजवान, मारो इन्हें, शेल भी मारो, पत्थर भी बरसाओ इनके ऊपर, लाठियां भी मारो, इनकी गाड़ियां भी तोड़ो, गोलियां चलाओ इनके ऊपर। यही हो सकता है। खुश करें अपने अफसरान को, अपने मौसम को खुश करने में मसरूफ रहें। पाकिस्तान का आम आदमी जो है वो जाए भाड़ में। आम आदमी, आम नौजवान जो है वो आपकी फस्तायत की नज़र जो है वो होता रहेगा। रियासत, हमें बताया जाता है रियासत माँ है जी, तो पता नहीं कैसी माँ है जो अपने बच्चों को निगल रही है, अपने बच्चों की ज़िंदगियाँ निगल रही है। पता नहीं किस चीज़ का घमंड है, इतना गरूर किस चीज़ का है। आखिर पे यही कहूँगा कि कोई कितना भी ताकतवर हो, वो फ़िरौन से ताकतवर तो नहीं होगा। अगली वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।